जय हिंद। स्वागत है आपका अपना चैनल लक्ष्य 5488 में। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के मौर्योत्तर काल तक का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है और आज का टॉपिक रहेगा संगम काल। जिन लोगों ने इससे पहले वाले टॉपिक को अभी तक नहीं देखा है वो जाकर प्लेलिस्ट में वीडियो देख लेंगे और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक संगम काल का। क्वेश्चन नंबर 1, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कर्णगी यानी पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेनगुट्टवन। सेनगुट्टवन चेर शासक था और इसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता था। सेनगुट्टवन ने अधिराज की उपाधि भी धारण की थी और इसने पत्तिनी नामक धार्मिक संप्रदाय को समाज में प्रतिष्ठित भी किया था। फ्रेंड्स, बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी के लिए नया प्रैक्टिस सेट चालू किया गया है जो कि 50 क्वेश्चंस का है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहां से देख लीजिएगा। और इस सेट का पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल के लिंक पर दे दिया गया है। लिंक है लक्ष्य 5488 और इससे पहले वाले वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। आप लोग वहां से भी वीडियो को देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैन धर्म। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि जैन धर्म से संबंधित है। इसकी रचना जैन भिक्षु तिरुवत्तक देवर ने की थी। जीवक चिंतामणि ग्रंथ संगम काल के बहुत बाद की रचना है। तिरुवत्तक देवर पहले चोल राजकुमार था जो बाद में जैन भिक्षु बन गया था। क्वेश्चन नंबर 3, तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। तमिल भाषा का मणिमेकलई नामक गौरव ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित है। मदुरा के बौद्ध धर्म मानने वाले व्यापारी शीतलई सितनार ने मणिमेकलई की रचना की थी। इसमें 30 सर्गों के अतिरिक्त एक प्रस्तावना भी है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तोलकापियम। तोलकापियम एक तमिल व्याकरण है। इसके रचनाकार तोलकापियर है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कदंब। संगम साहित्य तमिल प्रदेशों में 3 राज्यों में विभाजित था, चोल, चेर और पांड्य। भारत के उत्तर पूर्व में चोल राजवंश, दक्षिण पश्चिम में चेर और दक्षिण पूर्व में पांड्य राज्य स्थित था। क्वेश्चन नंबर 6, संगम युग में उरैयूर किस लिए विख्यात था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। क्वेश्चन नंबर 7, तोलकापियम ग्रंथ संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। क्वेश्चन नंबर 8, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल भाषा में। कुरल की रचना तिरुवल्लुवर ने की थी। ये तमिल साहित्य का एक आधारभूत ग्रंथ है। इसमें आचार शास्त्र, राजनीति, आर्थिक जीवन और प्रणय से संबंधित रचना लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पांड्य। परंपरा के अनुसार बहुत ही प्राचीन समय में पांड्य राजाओं के संरक्षण में कुल 3 संगम आयोजित किए गए थे। प्रथम संगम 4400 वर्ष पूर्व मदुरा में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य। दूसरा संगम 3700 वर्ष पूर्व कपाटपुरम में आयोजित किया गया था। इसके भी अध्यक्ष अगस्त्य थे। और तीसरा संगम 1850 वर्ष पूर्व मदुरा में आयोजित किया गया था। इसके अध्यक्ष नकीरर थे। क्वेश्चन नंबर 10, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मामूलनार। क्वेश्चन नंबर 11, सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ राजकीय चिन्ह दिए हुए हैं। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। चेर का राजकीय चिन्ह धनुष था, चोल का बाघ और पांड्य का मछली था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 12 भी सुमेलित करना है। एक तरफ पुस्तक और दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। तोलकापियम के रचनाकार तोलकापियर थे। शिल्पादिकरम के रचनाकार इलांगो आडिगल थे। मणिमेकलई के रचनाकार शीतलई सतनार थे।
और जीवक चिंतामणि के रचनाकार तिरुवत्तक देवर थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 13 भी सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र और दूसरी तरफ अर्थ दिए हुए हैं। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। कुरिंज यानी पहाड़ी, पालई यानी मरुभूमि या निरंजन स्थल, मुल्लाई यानी जंगल, मरुदम यानी कृषि भूमि और नेउल यानी तटीय प्रदेश होता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4, 5। क्वेश्चन नंबर 14 भी सुमेलित करना है। एक तरफ संगम और दूसरी तरफ अध्यक्ष दिए हुए हैं। अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि कब कब संगम आयोजित किए गए थे। तो चलिए इसका मिलान करते हैं। प्रथम संगम अगस्त की अध्यक्षता में हुई थी। द्वितीय संगम अगस्त और तोलकापियर की अध्यक्षता में हुई थी। तृतीय संगम नकीरर की अध्यक्षता में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 15 कपाटपुरम या अलवई में संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तोलकापियम। इसके रचनाकार तोलकापियर थे। क्वेश्चन नंबर 16 किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अगस्त्य। क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रेबो के अनुसार संगम के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट आगस्टस के दरबार में 20 ईसा पूर्व के लगभग अपना एक दूत भेजा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पांड्य नरेश ने। क्वेश्चन नंबर 18 तिरुवल्लुवर की रचना कुरल या मुपाल को कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तमिल भूमि का बाइबिल। क्वेश्चन नंबर 19 तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शिल्पादिकरम। शिल्पादिकरम के रचनाकार इलांगो थे। शिल्पादिकरम यानी पायलों का गीत कहा जाता है। ये तमिल जनता में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 20 तमिल काव्य का ओडिसी किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिमेकलई को। मणिमेकलई के रचनाकार शीतलई सतनार थे। ये मदुरा के व्यापारी थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 21 पुहर या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कारिकाल। कारिकाल ब्राह्मण मत के अनुयायी थे। इन्होंने ब्राह्मण धर्म का राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। पुहर पतन का निर्माण इन्हीं के समय में हुआ था और इन्होंने कावेरी नदी के मुहाने पर बांध भी बनवाया था और सिंचाई करने के लिए नहरों का निर्माण भी करवाया था। क्वेश्चन नंबर 22 मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चेर। मुजरिस चेर राज्य का प्रमुख बंदरगाह था। संगमकालीन चेरों का राज्य आधुनिक केरल था। क्वेश्चन नंबर 23 किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी जमीन में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 23 सुमेलित करना है। एक तरफ राज्य और दूसरी तरफ प्रख्यात शासक के नाम दिए हुए हैं। तो चलिए मिलान करते हैं। चेर राज्य का प्रख्यात शासक सेनगुट्टवन था। चोल राज्य का कारिकाल और पांड्य राज्य का नेंडुजेलियन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 25 प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोलचई। कोलचई या कोरकई मोती खोजने का प्रमुख पतन था। कोलचई और सालियूर पांड्य राज्य के प्रमुख बंदरगाह थे। क्वेश्चन नंबर 26 गाय या अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रस्तर को कहा जाता था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वीरकल या नाडुकुल। संगम काल में समाधियों के स्थान पर पत्थर गाड़ने की प्रथा थी। इन्हें वीरगल या नाडुकुल या वीर प्रस्तर कहा जाता था। इनकी पूजा भी की जाती थी। ये पत्थर युद्ध में वीरगति प्राप्त सैनिकों के सम्मान में खड़े किए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 27 प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय। तमिल देश का प्राचीन देवता मुरुगन को कहा जाता था। कालांतर में उनका नाम सुब्रमण्य हो गया। स्कंद या कार्तिकेय के उसके साथ तादात्म्य स्थापित कर दिया गया। हिंदू धर्म के स्कंद या कार्तिकेय को शिव पार्वती का पुत्र माना जाता है।
क्वेश्चन नंबर 28, संगमकालीन साहित्य में कौन, को एवं मन्नन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजा के लिए। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन से संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल 3 एवं 4, तोंडी और मुसीरी। क्वेश्चन नंबर 30, महाकाव्य शिल्पादिकरम किससे संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथानक में जैन तत्व। शिल्पादिकरम के रचनाकार इलांगो थे। ये पायलो का गीत कहा जाता है, जो तमिलों में राष्ट्रीय काव्य के रूप में मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 31, मणिमेकलई के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शीतलई सतनार। मणिमेकलई के लेखक शीतलई सतनार हैं, जो कि एक मदुरा के व्यापारी थे और बौद्ध धर्म से संबंधित थे। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का टॉपिक संगम काल। तो चलिए मिलते हैं लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक के नेक्स्ट टॉपिक में, जो कि गुप्त काल से संबंधित रहेगा। इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।